ओम भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 5। करीब 1 घंटे तक भूमि उस कमरे को देखती रही। मतलब वह हर एक चीज़ को वहाँ बड़ी बारीकी से देख रही थी। वह बेड से लेकर टेबल से रखी हुई एक एक एक्सपेंसिव चीज़ों को बड़े गौर से देख रही थी और वॉल पर आधी दीवार की पेंटिंग लगी थी। उसकी नज़र वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जाकर भूमि को अच्छा लगा कि जो उसे पसंद था वह मिल गया, क्योंकि जब वह पहली बार तस्वीर देखी थी तभी ही उसे ओम पसंद आ गया था। पर वह उससे बातें करना चाहती थी, जो कि कभी हो नहीं पाया। आज वह जब दोपहर में इतनी डर घबरा गई थी, सच में उसकी शादी किसी और से हो रही है। उसे जो पसंद था उससे नहीं हो रही। पर अब उसके कमरे में आकर फाइनली उसे जो पसंद था वह मिल गया। भूमि अपने आप से कहने लगी, मुझे अभी से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। अगर वह कमरे में आएंगे और मुझसे कुछ पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। इतना बोलकर भूमि घबराने लगी कि ओम कमरे में आएगा और उसे कुछ बातें किया तो वह क्या जवाब देगी। इसलिए वह खुद को प्रिपेयर करने लगी। अगर वह कमरे में आया, उसे सवाल किया तो वह क्या जवाब देगी कि उसने शादी करने से पहले एक बार भी उससे बात क्यों नहीं किया। वह सोचने के बाद फाइनली उसे जवाब मिल ही गया कि वह आएगा। कुछ सवाल जवाब किया तो वह यही बोलेगी और बेड पर जाकर बैठ गई। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था और उसके बाद घड़ी की तरफ। घड़ी का टाइम तो तेज़ी से बढ़ रहा था, पर दरवाजे पर किसी की दस्तक नहीं हुआ। 12:25 पर भूमि बैठे बैठे अब नींद आने लगा। वैसे भी तो 2 रात से वह सोई नहीं थी। शादी के लिए जल्दी उठना, सब तैयारी करना, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे वहीं बैठे बैठे लेट गई और कब उसे नींद आ गया उसे ही नहीं पता। वहीं एक कमरे में विराज और ओम दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। ओम ने ऑलमोस्ट अपनी सभी चीज़ उतार दिया था, सिर्फ उसके शरीर पर एक्सपेंसिव वॉच और शेरवानी अभी तक था और वह बहुत ही धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था। उसकी नज़र इस वक्त कहीं और थी और ध्यान भी उसका कहीं और ही था। विराज शांत आवाज़ में कहा, कितना ड्रिंक करोगे? चलो अब उठो और अपने कमरे में जाओ। वैसे भी अब तुम्हारा कोई और इंतज़ार कर रहा है। विराज इतना बोलकर मुस्कुराते हुए ड्रिंक किया, पर उसके बातों का ओम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि जिस पोजीशन में वह बैठा था वैसे ही बैठा रहा। और उसे इस तरह देख विराज खुद को मुस्कुराने से रोक न सका, बल्कि वह थोड़ा ज़ोर से हंस दिया, जिससे ओम को इतनी गहरी सोच में था। वह तुरंत उसके तरफ देखा तो विराज आगे बोला, जिसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं किया, आज उससे शादी हो गया और आज सुहागरात भी है। कैसे ना, कैसे लोग कर लेते हैं। उसकी बातें सुन ओम अपने ग्लास का ड्रिंक फिनिश किया और टेबल पर ग्लास रखते हुए कहा, बोल तो सही रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अगर मेरी जगह रहकर देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे मॉम ने, घर वालों ने किस तरह मुझ पर प्रेशर डालकर यह शादी करने के लिए मजबूर किया। ओम की बातें सुन विराज अपना कंधा उचकाते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं घर क्यों छोड़ा। इसलिए मैं होटल में रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा शादी के लिए। सुबह शाम रात एक ही शब्द, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। इसलिए मैं होटल में रहने लगा। घर जाऊंगा ना, घर जाऊंगा और ना ही वह मुझ पर प्रेशर डालेगी। विराज की बातें सुनकर ओम बोला, मेरी और तुम्हारी कहानी सेम है, बस घर वाले थोड़े अलग हैं। तुमने घर छोड़ दिया, मासी ज़्यादा तुम पर प्रेशर नहीं डाली, बट मैं घर छोड़ने का डिसीजन लिया तो मेरी मॉम ने, दादी दादू सब ने एक गैंग बनाकर मुझ पर हमला कर बैठे। विराज वापस ड्रिंक का बोतल ले 2 ग्लास में ड्रिंक बनाते हुए कहा, और हाँ, मासी ने तुम्हें नायरा के साथ भी शादी तो करने नहीं दिया।
जो सुनकर ओम ने अपनी आंखें बंद कर लिया और जल्दी से खोलकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, जब मॉम ने मुझ पर शादी का इतना प्रेशर डाल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना नायरा से ही कर लेता हूँ, पर उन्हें उससे भी प्रॉब्लम है। उन्होंने तो मुझे लास्ट मोमेंट में कहा कि अगर मैंने उससे शादी किया तो वह सुसाइड कर लेंगी। उन्होंने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। फिर मैं क्या ही करता, तो मुझे उनकी बात मानना ही पड़ा। विराज लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हमारी फैमिली तो हमारी खुशियों से दिक्कत है, क्योंकि हम सिंगल है, अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो खुद भी प्रॉब्लम चाहिए और हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम डाल कर रखते हैं। ओम और विराज रिश्ते में तो भाई भी थे और उससे भी ज़्यादा वे दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते थे और अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते थे। दोनों का अपना अपना रोल और स्टेटस अलग लेवल का था। और तो और दोनों की उम्र भी लगभग से आसपास ही था, सिर्फ डिफरेंस था तो 1-1.5 साल का। दोनों काफ़ी देर तक ड्रिंक करते रहे। उसके बाद विराज ज़बरदस्ती ओम को वहाँ से भेजा। ओम का तो अपने घर में ही रहने का दिल नहीं कर रहा था, पर मजबूरन उसे अपने कमरे में आना ही पड़ा। करीब अब रात 2 बजने को आ गया था जब ओम दरवाज़ा खोला। जैसे अपने कदम उसने अंदर रखा, पूरा कमरा अंधेरा छाया हुआ था। पर ऐसा नहीं था कि रोशनी नहीं था, क्योंकि बहुत मोटी मोटी कैंडल्स जल रहे थे, जिससे रोशनी से पूरे कमरे में उजाला दिखाई दे रहा था। उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और अंदर कदम बढ़ाया तो उसे ये अपना कमरा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जहाँ से वह कदम बढ़ा रहा था वहीं से लेकर पूरे कमरे में गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। तभी उसे याद आया कि सुबह में ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब जब वह शादी के मंडप में बैठा था तब ये सब सजाया गया। और वह जैसे जैसे अपनी कदम आगे बढ़ा रहा था, जब वह बेड के पास आया तुरंत उसकी नज़र भूमि पर गया, जो वह शादी के कपड़े गहने सब कुछ पहने वैसे ही लेट गई थी। उसे इस तरह सोता देख ओम अपने कमर पर हाथ रख खुद से कहा, इतनी हैवी कपड़े में ये लड़की सो कैसे सकती है और इसे नींद कैसे आ गया? क्या इसे पता नहीं रात में नाइट वेयर पहनते हैं? ओम तुरंत वहाँ से हटा और सीधे वॉशरूम में गया। सबसे पहले वह फ्रेश हुआ और बाहर जब आया क्लोसेट में जाकर अपने ट्राउज़र और शर्ट पहन लिया। अब जाकर उसे रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि वह शेरवानी में अनकंफर्टेबल हुआ था। कुछ भी कर लो, कई बार उसकी नज़र भूमि पर जा रहा था। हाथ में इतने सारे चूड़ा पहने, गले में, कान में, माथे पर टीका, दुनिया भर के गहने पहनी हुई थी। तभी उसकी नज़र उसके माथे पर लगे सिंदूर पर पड़ा, जो कि उसने ही लगाया था। ओम सब कुछ इग्नोर किया और सोफे पे जाकर बैठ गया। उलझने तो उसके हजार अंदर थी, पर क्या फ़ायदा, कोई तो उसे समझने वाला नहीं है और ना ही वह किसी के सामने अपनी बातें रख सकता। इसलिए वह सोफे पर ही लेट गया। पर एक नज़र वह सोई हुई भूमि की तरफ देखा और उसके बाद आंखें बंद कर वो भी सो गया। सुबह के 7 बजे ओम का कमरा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से ओम की आंखें खुल गया और वह तुरंत उठकर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन रोशनी थी। वह बोली, भाई मैं भाभी को लेने आई हूँ। ओम जो अभी नींद में उठा था, वह अपनी बहन को सामने देख चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम लोगों को कोई काम है या नहीं, जो सुबह सुबह आकर डिस्टर्ब कर रही हो? ओम इतना नींद में था कि एक पल के लिए वह भूल गया कि उसके कमरे में भूमि भी है। वहीं रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप सोइए ना, मैं तो भाभी को लेने के लिए आई हूँ, और प्लीज़ साइड हटिए। रोशनी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उतने में ओम उसे गुस्से भरी नज़रों से देख बोला, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, बाद में आना, और हाँ अभी वह सो रही है। इतना बोल ओम ने बिना उसकी बातें सुने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वैसे भी उसका नींद खराब हो गया था तो वह तुरंत वॉशरूम में गया और फ्रेश हुआ और बाहर आया तो अभी भी देखा कि भूमि सोई हुई है। वह कुछ बोला नहीं,
क्लोसेट में जाकर अपने बिजनेस सूट पहन कर बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा हो अपने बालों को सेट करने लगा। वह बार बार भूमि की तरफ देख रहा था जो एकदम बेफिक्र सोई थी, बल्कि अब तो वह करवट बदल कर सो रही थी। रोशनी मुंह बनाते हुए नीचे आई। इस वक्त लिविंग एरिया में बहुत लोग थे और आते ही वह तेज आवाज़ में बोली, मॉम, भाई ने मुझे भगा दिया। वह कह रहे हैं भाभी अभी तक सोई है, बाद में आना। और वह खुद भी अभी तक सोए थे। उसका इतना कहना कि महेश जी, काशी जी एक दूसरे को देखने लगे, बल्कि सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मानो उन्होंने क्या कुछ गलत ही सुन लिया हो। क्योंकि सबको पता है ओम बहुत जल्दी उठता है, वर्कआउट करता, ऑफिस जाता, सब कुछ, पर आज अभी तक वह सोया है। ऊपर से अपनी बीवी की साइड लेकर भी कह रहा है कि वह भी सोई है। नीचे हर कोई उन दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भूमि का आज पहला दिन था। काशी जी ने बल्कि रोशनी को ही डांट लगाते हुए कहने लगी, ठीक है, उन्हें आराम करने दो, तुम चलो अपना काम करो। विराज जो सोफे पर बैठा था वह भी मुस्कुराने लगा था, पर दूर एक सोफे पर कोई और बैठा था जिसे यह सब सुन बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा कि ओम की शादी हो गया और यहाँ तक कि 7 बजे तक सोया है, क्योंकि घर में आज पूजा पाठ होने वाला था। सब तो सुबह से ही उठे हैं, पर इन्हें तो शर्म नहीं। सुबह के 8 बजे ओम नीचे आ गया था। उसके साथ भूमि नहीं आई तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे। उसे अकेला देख काशी जी ने धीरे से ही सही पर ओम से पूछी, बहू को नहीं लेकर आए? जो सुनकर ओम ने धीरे से ही सही पर जवाब देते हुए कहा, वह आपकी बहू है, आप बुलाइए उसे, मैं कौन होता हूँ उसे बुलाने वाला। ओम का इस तरह जवाब सुन काशी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शादी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और ओम उसके बारे में ऐसा कह रहा है। पर मेहमान अभी भी घर में थे, जिसकी वजह से वह कुछ कह नहीं सकती, बल्कि उन्होंने रोशनी को अपने पास बुलाया और कहा कि जाकर भूमि को अपने साथ लेकर आए। अब रोशनी और विधि दोनों साथ में ओम के कमरे में गई तो भूमि अभी भी सोई ही थी, जो देख उन्होंने जाकर भूमि का शोल्डर पकड़ के उसे उठाई और उसके ऐसे हाथ रखने से भूमि हड़बड़ाकर उठ गई। उसे तो लगा ओम ही है, पर जैसे वह आंखें खोलकर देखी तो सामने विधि और रोशनी खड़ी थी और दोनों उसे गुड मॉर्निंग विश किया। भूमि गुड मॉर्निंग का कोई रिप्लाई नहीं दी, बल्कि वह अपनी नज़र चारों तरफ फेर रही थी, जैसे उससे ओम को देखना हो। उतने में रोशनी मजाक के अंदाज में बोली, भाभी, आप क्या भैया को ढूंढ रही हैं? वह तो तैयार होकर नीचे चले गए, अब आप भी चलिए, क्योंकि नीचे सब लोगों को कुछ और ही लग रहा है। इतना बोलकर दोनों बहुत हंसने लगी और उसका मतलब भूमि भी अच्छे से समझ रही थी। विधि शरारती अंदाज में वह भी बोली, भाभी, क्या भाई ने आपके गहने उतारे नहीं? लगता है उन्हें भी आप पर तरस आ गया होगा, इसलिए तो उन्होंने आपको सोने दिया इतनी देर तक। भूमि को भी शर्म आने लगा, क्योंकि सच में आज वह देर तक सोई रही। वैसे वह भी जल्दी उठती है, पर थकावट की वजह से वह उठ नहीं पाई और 2 दिन से वह बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। भूमि जल्दी से उठकर बैठी तो रोशनी और विधि दोनों ने उसके गहने उतारने में मदद की। उसके बाद वह सीधे वॉशरूम में गई। वॉशरूम इतना बड़ा था कि चारों तरफ मिरर लगे थे, वह खुद को देख सकती थी। और तो और वॉशरूम में जो फ्रेग्रेंस की स्मेल थी बहुत ही ज़बरदस्त था। 5 मिनट तक तो भूमि को वॉशरूम देखने में ही गया, क्योंकि वह खुद को आईने में देख रही थी और खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अब तो शादी भी हो गया तो भी आपने मुझसे बात नहीं किया, क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी शादी आपके साथ हुआ है, पर आप मुझे एक बार भी बात नहीं करना चाहते। पर क्यों? कब तक यह सब चलेगा? और
घर वाले इतने अच्छे हैं, फिर आप क्यों? मुझे आपसे एक बार बात करना है। यह सब सोचकर भूमि अपने लहंगे का डोर खोली और अपने शरीर से उतार कर वह साइड में रख दी और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। 10 मिनट में वह फ्रेश होकर बाहर आई तो वह सिर्फ वाइट कलर का ओम का बाथरोब पहनी थी और जब वह बाहर आई तो सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, जो देख रोशनी और विधि दोनों उसकी बहुत तारीफ करने लगी। उसके बाद उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया। रोशनी ने सबसे पहले भूमि के बाल सुखाए तो विधि मेकअप के जो सामान लेकर आई थी वह सब टेबल पर रख दी और काशी जी ने जो रेड कलर का लहंगा उसके लिए भेजा था आज उसे वही पहनना था। ये भी लहंगा हैवी ही था, पर घर के मेहमान आए थे और बहुत से कार्यक्रम भी थे, जैसे मुँह दिखाई वगैरह वगैरह। भूमि की दोनों ननंद उसे रेडी करने लगी तो वहीं नीचे ओम ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया। काशी जी ने उसके कपड़े से ही पहचान लिया कि वह ऑफिस जाने वाला है, इसलिए उन्होंने महेश जी से तुरंत कहा कि वह उसे कहें कि आज के दिन ऑफिस ना जाए, क्योंकि घर में मेहमान भी हैं, ऊपर से मुँह दिखाई का रस्म है। ओम ब्रेकफास्ट तक करना नहीं चाहता था। जल्दी से उसने कॉफ़ी पिया और जैसे उठ खड़ा हुआ तो काशी जी उसे रोकते हुए बोली, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, समझ में आ रही बात? ओम कुछ कहता उसके पहले ही महेश जी बोले, ओम बेटा तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं, आज तुम ऑफिस मत जाओ। अगर कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो दोपहर में चले जाना, फ़िलहाल के लिए तो मत जाओ। अगर महेश जी नहीं बोले होते तो ओम अपनी मॉम की बात नहीं सुनता, पर वह अपनी डैडी की बातों का कभी उल्लंघन भी नहीं करता था, इसलिए बिना जवाब दिए वह वापस बैठ गया। भूमि की दोनों ननंद ने उसे करीब आधे घंटे में रेडी कर दी और उसे अपने साथ लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी। जैसे काशी जी की नज़र सीढ़ियों पर गया कि उनके चेहरे पर बहुत लंबी वाली स्माइल आ गया, क्योंकि उनकी बहू सच में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत दिख रही थी। बल्कि उनकी नहीं, सभी की नज़र सीढ़ियों पर ही गया। उतने में जय तेज आवाज़ में बोला, वाह भाभी तो मेरी एकदम ज़बरदस्त दिख रही हैं। जय के मुंह से जो शब्द निकले थे वह पूरे हॉल में गूंजा और ओम तो जस्ट कुछ दूरी पर ही बैठा था और जैसे उसके कान में गया कि वह बैठे ही पीछे पलट के देखा। जो भूमि लाइट पिंक कलर के लहंगे पहनी थी और उसके बालों को रोशनी ने सिर्फ कर्ली की हुई थी। बहुत ही सिंपल पर ज़बरदस्त उसे उन दोनों ने रेडी किया था। ओम की नज़र जैसे उस पर गया वह भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाया, बल्कि 2 मिनट उसे देखता ही रहा। और जैसे वह तीनों उतर कर नीचे आई तो काशी जी ने सबसे पहले उसके हाथों से पूजा करवाया। सच में लिविंग एरिया में जो घर के मेंबर थे सभी की निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ भूमि पर टिकी थी। हर कोई उसे ही देख रहा था, बल्कि तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। कोई उसके लुक्स को तो कोई मेकअप, ड्रेस, उसकी सभी चीज़ों को देखकर औरतें तारीफ़ कर रही थी, बल्कि यह भी कह रही थी कि काशी जी ने अपनी बहू को कहाँ से इतनी अच्छी ढूंढ कर लाया। काशी जी ने तो यह बात सुना ही सुना, बल्कि ओम ने भी सुना। बुरा तो उसे तब लगा जब लड़के तारीफ कर रहे थे, और तो और उसका भाई जय, वह तो अजीबो-गरीबो शब्द निकाल कर बोल रहा था। जय के शब्द, वाह ज़बरदस्त भाभी, खतरनाक लुक दे रही हैं, माइंड ब्लोइंग, क्या लग रही हैं। जिसका मतलब उसे भी नहीं पता कि वह कौन से शब्द कहाँ और कितने लोगों के सामने बोल रहा है। कहीं न कहीं इन सब शब्दों से इफ़ेक्ट तो ओम को पड़ा। वह जो सीधा साधा खड़ा दिख रहा था वह अंदर ही अंदर अपना दांत कटकटाने लगा। उसने अपनी नज़र भूमि पर से हटाकर लोगों के तरफ फेरा कि कौन उसे किस तरह, किस नज़रिए से देख रहा है। कुछ देर बाद काशी जी ने भूमि को सोफे पर बिठाया जहाँ पर डेकोरेट किया गया था। धीरे धीरे औरतों की भीड़ लग गया, यहाँ तक कि जो मेहमान
होटल पर रुके हुए सभी फिर से इकट्ठा हो गए। काशी जी ने मुँह दिखाई का रस्म आज ही रखी, बल्कि जितने भी छोटे मोटे रस्म थे वह सब आज ही करने वाली थी, क्योंकि उनके बहुत सारे मेहमान ऐसे थे जो फ़ौरन से आए थे और बहुत दूर थे जिन्हें वापसी जाना था। इसलिए उन्होंने सारे फंक्शन जल्दी से निपटाना ज़रूरी समझी। काशी जी ने अपनी बहू का चेहरा फिर से चुनरी से ढक दिया। उसके बाद एक एक औरतें उसके पास जाकर उसकी घूंघट उठाकर उसे देखने लगी, बाकायदा गिफ्ट भी दे रही थी। कोई उसे गोल्ड की ज्वेलरी दे रहा था, तो कोई उसे महंगी साड़ियाँ, तो कोई वॉच, ऐसे अनगिनत चीज़ें उसे मिल रही थी। काशी जी की बड़ी बहन महिमा जी ने भूमि को मुँह दिखाई में सोने का बहुत बड़ा हार दिया, जो दिखने में बहुत ही प्यारा था। ऐसे ही दादी दादाजी, बल्कि घर के एक एक मेंबर भी कुछ न कुछ भूमि को गिफ्ट दिए। वह जहाँ बैठी थी उसके पास गिफ्ट का दुकान बन गया। वहीं जो कुछ दूरी पर ओम बैठा था वह अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरने लगा, बल्कि अपनी उंगलियों से अपने आँखों पर मसलने लगा, क्योंकि काफ़ी देर से यह सब ड्रामा देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका यहाँ रुककर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इसमें उसका कोई रोल नहीं। पर बेचारा यहाँ से जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके डैड ने जो उसे रुकने के लिए कहा है। वहीं विराज कब का निकल गया, क्योंकि उसे होटल जाना था। कुछ देर बाद मुँह दिखाई का रस्म हो गया। सभी ने भूमि को जो गिफ्ट देना था सबने दिया, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, वह था ओम। और जब काशी जी की नज़र ओम पर गया तो उन्होंने कुछ सोचा। उन्हें तो पहले से ही पता था कि उनके बेटे ने उनकी बहू को कुछ दिया नहीं होगा, और यही सही मौका है कि वह सबके सामने उसे कुछ देने के लिए लगाए। काशी जी ने बड़ी चतुराई से तेज आवाज़ में बोली, ओम बेटा, तुमने बहू को मुँह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। काशी जी का इतना कहना कि महिमा जी बोली, उसने तो रात में ही दे दिया होगा, वह क्या तुम्हें बता कर देगा? उसकी बीवी है, अब तो उसे जब जी चाहे तब उसे गिफ्ट देता ही रहेगा, है ना ओम बेटा? महिमा जी बोल ही रही थी कि उतने में ओम की बुआ जी अनीता बोल पड़ी, हाँ आप सही कह रही हैं, यह तो लेन देन चलता रहेगा, पर कुछ रस्म ऐसे भी होता है कि सभी के सामने देना पड़ता है। चलो ओम, तुम भी अपनी बीवी को कुछ गिफ्ट दो, तुम ही रह गए हो, बाकी तो घर के सभी मेंबर ने गिफ्ट दिया है। ओम की बुआ अनीता जी ने इतना तो कह दिया। वहीं भूमि की धड़कनें अब धक धक करने लगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो उसे उसके सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि ओम इस वक्त डाइनिंग टेबल के पास सुबह से ही बैठा था और भूमि पलट के उसके तरफ नहीं देख सकती, क्योंकि सामने बहुत लोग थे। वहीं ओम कश्मकश में पड़ गया। क्या सच में उसे गिफ्ट देना पड़ेगा? पर क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। उसे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, वरना वह पहले से कुछ तो अरेंज करवा देता। यह बात काशी जी भी जानती थी कि उनके बेटे को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा और ना ही उसने उनकी बहू को कुछ दिया होगा। इसलिए जानबूझकर उन्होंने कहा कि वह कुछ तो बोलेगा, उसे तो डिसीजन लेना होगा, उन्हें तो वही देखना था। ओम भी 5 मिनट चुप रहा और बड़ी मुश्किल से डाइनिंग टेबल से उठा और चलते हुए थोड़ा आगे आया, बल्कि वह भूमि के पीछे की ओर ही खड़ा था और अपने शांत आवाज़ में कहा, सॉरी, मेरे पास तो गिफ्ट नहीं है देने के लिए, पर मैं शाम तक दे दूँगा। ओम का इतना कहना कि जय बीच में टपकते हुए बोला, यार आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, भाई को अकेले में देना होगा, वह थोड़ी ना आप लोगों के सामने देंगे, और कुछ ऐसा भी गिफ्ट हो सकता है कि वह आप लोगों के सामने नहीं दे सकते। उसने इतना बोला कि विधि, रोशनी और औरतें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बल्कि महिमा जी, काशी जी सब मुस्कुरा दिए और ओम अपने ही भाई को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा।
भूमि शर्म के मारे नजरें नीचे कर ली, पर वह तो अच्छे से जानती थी कि जय जो कह रहा है ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है और ना ही होगा। पर ओम के मुंह से यह सुनकर उसे अच्छा लगा कि वह उसे शाम तक गिफ्ट देगा। यह आवाज़ जैसे उसके कान से होते हुए उसके दिल तक गया, उसे गुदगुदी होने लगा। वह मुस्कुराना तो चाहती थी, पर उसे यह भी पता था कि सामने लोग हैं, ज़रूर उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए खामोश रहना ही सही समझी। पर ओम की आवाज़ सच में बहुत ही स्वीट था, जो उसे बहुत अच्छा लगा। अब फिर से वह उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ मलाड मधु को बहुत दुख हो रहा था कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं कर पाई। ऊपर से आज के दिन उसके भाई का एक्सीडेंट होना था। दुख तो उसे दोनों के लिए हो रहा था, एक तो उसका भाई, दूसरा उसकी बेस्ट फ्रेंड। पर क्या ही करें बेचारी। उसने अपना मोबाइल लेकर पहले तो भूमि को मैसेज की, जिसमें लिखी, भूमि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे कि मैंने तुझे बिना बताए चली गई। आंटी ने तो तुझे सब कुछ बता ही दिया होगा। मैं तुझे बताकर तेरा मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। अब वह सब जाने दे। क्या मैं तुझे अभी कॉल करूं? अगर हाँ तो मुझे एक मैसेज कर, मैं तुझे कॉल करती हूँ। मैं तुझे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मधु ने ये मैसेज तो भूमि को कर दी, पर भूमि का मोबाइल उसके पास नहीं था, क्योंकि वह तो अपने कमरे में ही अपना मोबाइल छोड़ कर आई थी। काफ़ी देर तक मधु इंतज़ार करती रही, पर उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वह नाराज़ तो नहीं हो सकता है कि बिज़ी हो। मधु यही सब सोच रही थी, पर उसे रहा नहीं जा रहा था। उससे बात करने का बहुत मन चाह रहा था, जिसके चलते उसने डायरेक्ट उसे कॉल की, पर कुछ फ़ायदा नहीं। पूरा रिंग जाने के बावजूद भी भूमि ने कॉल नहीं रिसीव की। उसने और 2 बार उसे कॉल लगाई, फिर भी भूमि ने कॉल रिसीव नहीं की, जो देखकर मधु को अब टेंशन आने लगा कि क्या वह इतनी नाराज़ है, या शादी का आज पहला दिन है इसलिए बिज़ी है। भूमि ने मधु का कॉल रिसीव नहीं की, जिसके वजह से बेचारी उदास हो गई। पर उसने अपने मन को मना लिया कि ज़रूर भूमि बिज़ी होगी, वरना वह कभी उसके कॉल, उसके मैसेज को इग्नोर नहीं करती। यह सोचकर मधु ने अपने दिल को तसल्ली दी। उसके बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी उसे अभी 2 महीने पहले ही जॉब मिला है, और उसने अपने फ्रेंड की छुट्टी के लिए 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी थी। अब क्या ही फ़ायदा, इसलिए वह ऑफिस जाने का सोची। कुछ ही देर हुआ रेडी हो गई और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। उधर ब्लैकबेरी क्लब। कुछ ही देर में वहाँ एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी, और उस कार में से कोई और नहीं बल्कि विराज बंसल था। विराज जैसे कार में से बाहर निकला और अपने आँखों पर ब्लैक कलर का शेड्स चढ़ा अंदर जाने लगा। वह अपनी लंबी लंबी कदम भरते हुए क्लब के अंदर गया, और जैसे अंदर गया कि मैनेजर के साथ इंजीनियर, स्टाफ सभी खड़े थे, और यह क्लब एकदम नया दिखाई दे रहा था। मैनेजर विराज को अपने साथ अंदर लेकर गए। उन्होंने लैपटॉप में विराज को बहुत कुछ चीज़ें दिखाया, जो देखकर विराज ने कहा, जो कुछ पेंडिंग काम है वह सब आप लोग जल्दी से निपटा लीजिए, क्योंकि इसी मंथ एंडिंग में हमें ब्लैकबेरी की ओपनिंग करना है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग तालियां बजाने लगे, क्योंकि यह मुंबई की सबसे बड़ी क्लब होगी, और यह काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट पर सब लोग काम कर रहे थे, और फाइनली अब जाकर यह प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। यह तो अब मुंबई में धमाल मचा देगी। विराज थोड़ी देर वहाँ रुका और जल्दी से वहाँ से निकल पड़ा। वही मैनेजर जो बचे काम थे उन पर फोकस देने लगे, और ओपनिंग की लिस्ट भी बनाने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्लब की ओपनिंग होने जा रहा है तो गेस्ट भी तो वैसे ही यहाँ आएंगे, और इस बार तो न जाने क्या क्या ऑफ़र रखा जाएगा। वह सभी टॉपिक पर मैनेजर, इंजीनियर डिस्कशन करने लगे।
इधर गोदरेज मेंशन दोपहर का वक्त। ओम यह सब नज़ारा देखता रहा। उसके बाद उसे अपना टाइम वेस्ट नज़र आने लगा कि दोपहर हो गया और वह सिर्फ मेहमानों से हाय हेलो कर रहा है, और जहाँ भूमि बैठी थी वहाँ तो सभी लोगों ने उसे घेर रखा था। कुछ देर बाद जब सारी औरतें उसके पास से हटी तो जय और उसके दोस्त भूमि के पास गए, बल्कि कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। जय अपना मोबाइल निकालकर भूमि के साथ फ़ोटो निकालने लगा। ओम जो थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होकर किसी अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, पर बातों ही बातों में एक झलक उसकी नज़र भूमि पर गया, जो इस वक्त खड़ी थी और एकदम उसके करीब जय और उसके दोस्त खड़ा होकर फ़ोटो निकलवा रहे थे। बल्कि उसके दोस्त जो आए थे वह सब भी उसके साइड खड़े होकर फ़ोटो निकलवा रहे थे। ओम भूमि को बड़े ध्यान से देख रहा था, पर भूमि की नज़र बिल्कुल भी उस पर नहीं था, क्योंकि उनका जो मेंशन था वो बहुत बड़ा और जो अंदर का लिविंग एरिया था वह तो पूछो ही मत। ओम काफ़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। बुरा तो उसे तब लगा जब जय ने भूमि के कंधे पर हाथ रखा और फ़ोटो निकलवाने लगा। पता नहीं यह कैसा जलन था, पर उसे बहुत अजीब लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात, उसके दोस्त ने भूमि को घेर रखे थे। हर कोई उसके साथ फ़ोटो निकलवाने लगा और वह भारी भरकम लहंगा पहने खड़ी थी। ओम 2 मिनट तक देखता रहा। जब उसे अब देखा नहीं गया तो वह चलते हुए उन लोगों के पास आया और अपने छोटे भाई को सॉफ्ट आवाज़ में कहा, जय, अपने दोस्तों को कुछ खिलाओ पिलाओ, इतनी दूर से आए हुए हैं। वैसे भी तुम और तुम्हारे दोस्त वापस चले जाएंगे तो उन्हें यहाँ मुंबई भी दिखा दो। जय अपने भाई की बातें तो सुन लिया, पर वह इस वक्त इतना बिजी था कि वह जवाब देते हुए कहा, भाई मैं 1 वीक यहीं हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा और मुझे अभी भाभी के साथ फ़ोटो निकलवाना है। वैसे भी भाभी एक बार कमरे में चली गई तो बाहर नहीं आएंगी। कल भी मैंने इनके साथ फ़ोटो नहीं निकलवा पाया। जय यह बातें बड़ी ज़ोर से कह रहा था, जो सुनकर ओम को बिल्कुल भी भाया नहीं। उतने में रोशनी, विधि वे सभी भी आ गई और जय से बोली, जय भाई, हम लोगों को भी फ़ोटो निकलवाना है, क्योंकि सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और शादी का माहौल हो तो कौन नहीं फ़ोटो निकलवाए। फ़ोटोग्राफ़र तो बहुत थे और कल से ही फ़ोटो शूटिंग चालू था और यहाँ तक कि मुंह दिखाई के रस्म भी फ़ोटो शूटिंग चालू था। पर जय और उसके दोस्तों ने अपने ही मोबाइल से भूमि के साथ फ़ोटो निकाला था। ओम गुस्से में थोड़ा साइड में गया और एक फ़ोटो शूटिंग वाले को कुछ तो कहा, जो सुनकर 2-3 फ़ोटो शूटिंग वाले उन लोगों के पास आए और सभी को हटने के लिए कह दिया। वह दुल्हन का फ़ोटो शूट करने वाले थे, जो सुनकर सभी लोग साइड हटे। इसमें तो 2 लड़के फ़ोटो शूटिंग करने लगे। उनके साथ जो एक लड़की थी वह भूमि को पोज़ बता रही थी कि किस किस पोज़ में फ़ोटो निकालना है। अब ओम वहाँ से हट गया। पहले तो उन्होंने उसे सोफ़े पर बिठाया और उसके लहंगे को पूरी तरह फैला दिया, उसमें फ़ोटो निकाला। उसके बाद उन्होंने मेंशन में बहुत सारे लोकेशन देख रखा था, जैसे कि सीढ़ियों से उतरती हुई टेरेस पर, गार्डन एरिया में, सारे लोकेशन में उसका फ़ोटो निकालना था। फ़ोटो शूटिंग चालू हो गया, पर फ़ोटो शूटर ने कहा, साथ में दूल्हे साहब को भी निकालना होगा। जो बाहर का लोकेशन था वहाँ पर दूल्हा दुल्हन के रोमांटिक पोज निकालने थे। रोशनी जल्दी से ओम के पास आई और अपने भाई को बताते हुए बोली कि भाई आपको भी बुलाया है भाभी के साथ फ़ोटो निकालने के लिए। उसकी बातें सुनकर वह अपनी आंखें सिकुड़ा लिया कि उसे क्यों बुला रहे हैं फ़ोटो निकालने के लिए। उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है
ओम कुछ बोल ही नहीं रहा था, बल्कि जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा, जो देखकर काशी जी कुछ कहती कि उतने में महेश जी बोल पड़े, ओम बेटा, बहू के साथ फ़ोटो निकलवाने बाहर जाओ। यह वक्त बार बार नहीं आता, शादी एक बार ही होता है और यह फ़ोटो ही तुम्हारी यादगार रहेंगे। अब क्या ही था, ओम अपने डैड की बातों को नकार नहीं सकता। 5 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद बाहर आया, जहाँ पर गार्डन एरिया में फ़ोटो शूट चालू था। जब वह गार्डन में आकर खड़ा हुआ तो देखा भूमि झूले पर बैठकर फ़ोटो निकलवा रही है। उस झूले को फूलों से सजाया गया था। वह लहंगे पहन कर बैठी थी, जिसमें और भी खूबसूरत लग रही थी। उतने में वह लड़की ओम के पास आई और बोली, सर आप पीछे से झूला झुला दीजिए। जो सुनकर ओम 2 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद अपने कदम बढ़ाकर उसी ओर गया और पीछे जाकर झूले को पकड़ के उसे झुलाया। और जैसे झूला हिला कि भूमि हड़बड़ाकर पीछे देखी तो यह कोई और नहीं था, उसका हैंडसम अट्रैक्टिव पति ओम था, जिसे देखकर वह हड़बड़ाकर तुरंत अपनी नज़रें सामने की ओर कर ली। उसकी धड़कनें तेजी से धक धक धड़कने लगा। ओम को देख वह बेचैन हो गई। वहीं ओम झूले के दोनों साइड अपना हाथ रख धीरे धीरे झुलाने लगा तो सामने फ़ोटो शूटर ने वीडियो और फ़ोटो दोनों क्लिक करने लगी। उसके बाद उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को आमने सामने फ़ोटो निकालने के लिए कहा, जैसे कि लड़के का हाथ लड़की के कमर पर, लड़की के दोनों हाथ लड़के के गले में। भूमि तो यह सब सुनकर सकपका गई, पर वहीं ओम उसके सामने आया और आते ही तुरंत उसके कमर पर हाथ रख अपने करीब कर लिया। उसकी कमर खुली हुई थी, जहाँ पर उसकी उंगलियां टच हुई तो उसके शरीर में गुदगुदी के साथ झंझनाहट महसूस हुआ। इन फ़ोटो की वजह से वे दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि आसपास के लोग उनके तस्वीर अपने मोबाइल में निकालने लगे। विधि रोशनी तो बहुत ही फ़ोटो निकाल रही थी। अब जाकर कहीं भूमि एकदम क्लियर ओम को देखी, पर वह एकदम घूर के उसे नहीं देख सकती थी। उसे अंदर ही अंदर शर्म आ रहा था। करीब घंटे भर फ़ोटो शूट में गया और अब ओम ने फ़ोटो शूटर को यहीं स्टॉप करने के लिए कहा। अगर वह स्टॉप नहीं करता तो न जाने और कब तक उसे फ़ोटो निकलवाने के लिए कहते, पर वह फ़ोटो शूटर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस एक और फ़ोटो और क्लिक करना है। और वह फ़ोटो था मेंशन के अंदर। उन्होंने भूमि को बड़े से प्रिंटेड सोफ़े पर बिठाया और ओम को उसके बगल में खड़ा होने के लिए कह दिया। यह वाला सीन इतना ज़बरदस्त फ़ोटो में आया कि पूछो ही मत। उन्होंने फ़ोटो निकलवाया। फ़ोटो मेंशन के अंदर शूट हो रहा था तो घर के सभी मेंबर खुश थे। देखकर काशी जी के होठों पर तो बहुत प्यारी वाली स्माइल आ गया। अपने बेटे बहू को राजा रानी की तरह फ़ोटो में देखकर और जैसे फ़ोटो निकलवाना का ख़त्म हुआ कि ओम वहाँ से जाने को मुड़ा। वह जा पाता कि उसके पहले भूमि धीरे से बोली, हमें आपसे बात करना है।